आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी, उसका सामाजिक परिवेश, सामाजिक चेतना, सामाजिक विषमता का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक परिवेश को हमारे सामने लाए हैं। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने शराबी और मधुआ नामक पात्रों के माध्यम से जिस परिवेश का, जिस सामाजिक वातावरण का निरूपण किया है, जिस परिवेश की सृष्टि की है, वे सामाजिक भावनाओं से भरा हुआ है, सामाजिक भावनाओं से पूरित है। शराबी ठाकुर साहब की हवेली में प्रतिदिन जाता है और वहां जाकर के ठाकुर के मनोरंजन के लिए कहानियां सुनाता है। देखिए किस प्रकार वातावरण का, किस प्रकार सामाजिक वातावरण का सृजन यहां कहानीकार प्रसाद जी करते हैं। जब वो एक दिन जाते हैं तो लौटते समय उन्हें एक बालक के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। वो रुकते हैं और उस आवाज को सुनते हैं, और उस आवाज को सुनते ही उनके मन में उस बालक के प्रति सहानुभूति, दया की संवेदना उत्पन्न होती है, दया का भाव उत्पन्न होता है, मानवीयता का भाव उत्पन्न होता है। और उस बालक को, जो कि मधुआ था, उसको अपने साथ अपनी कोठरी में ले जाते हैं। वहां कोठरी में ले जाकर के उसे देखते हैं कि बालक दिन भर का भूखा है और ऊपर से उसने मार भी खाई है। बालक की इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार की दशा, इस प्रकार की स्थिति को देख करके उसके प्रति उस शराबी के मन में तीव्र संवेदना उत्पन्न होती है, तीव्र मानवीय भावना उत्पन्न होती है, तीव्र सहानुभूति उत्पन्न होती है। इसलिए उस शराबी के मन में दया का भाव जागृत हो जाता है। जब दया का भाव उत्पन्न होता है तो शराबी उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है। जितने पैसे उसे मिले थे उसमें से कुछ की वो शराब पी लेता है, बाकी के लिए उसको खाने की चीज ले आता है। जब सुबह होता है वो देखता है कि बालक अब कहीं नहीं जाने वाला, तो उसके मन में एक सहानुभूति के साथ एक विचार आता है। वो अपने मित्र के पास रखी हुई अपनी सान की मशीन को ले आता है और उस बालक को, उस मधुआ को लेकर के वो काम में जुट जाता है। उस बालक को काम में लगा करके और खुद काम में लग करके जो उसकी लत थी शराब पीने की, वो भी वो छोड़ देता है। और ऐसा करता है वो, तो उसके ऐसे करने से हमारे सामने उसकी सामाजिक भावना, उसकी मानवीय भावना, उसकी मानवीय संवेदना हमारे सामने आती है। उसके सोए मन में यह सामाजिकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से शराबी के मन में सामाजिकता उत्पन्न करके प्रसाद जी ने यह उद्देश्य दिया है कि व्यक्ति में जब तक मानवीयता नहीं होगी, जब तक सहानुभूति का भाव नहीं होगा, तब तक वो परोपकार और दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं सकता है। उस बालक को देख करके उसके मन में जवाब प्रश्न होता है, सवाल तलब होता है। क्या होता है कि किसने ऐसे सुंदर, कोमल, सुकुमार, फूल के समान बालक को कष्ट दिया है। कितनी निर्दयता की सृष्टि है, आहारी नियति। तब इसको लेकर मुझे घर बाहर बनना पड़ेगा। इस प्रकार मधुआ सामाजिक परिवेश से जुड़ी एक मनोवैज्ञानिक कहानी सिद्ध होती है।
कहानी का जो सामाजिक वातावरण चित्रित किया गया है वो विषमता में है। एक तरफ ठाकुर को लीजिए, ऐश्वर्य और भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी में बड़ी विषमता है और उस विषमता को प्रसाद जी ने बड़े ही मनोयोग के साथ अभिव्यक्ति दिए। ठाकुर है वो अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करता है, अपने मनोरंजन के लिए कहानियां सुनता है, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। कहानी सुनने के चस्के में लिप्त ठाकुर शराबी को बुलाकर कहता है, क्या कहता है? अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरे वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसपुद्दौला ने उस लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के बदले मोतियों से भर दिया था। देखिए, सुनिए, क्या वह सच है? सच? अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। कंगाल तो कंगाल। देखिए, ठाकुर के इन शब्दों में उसका कितना अहंकार झलक रहा है, किस प्रकार वो गरीबों की खिल्लियां उड़ा रहा है। कदी लड़की भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। ठाकुर के इस कथन में सामाजिक विषमता स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हम दूसरी तरफ चर्चा करते हैं तो मधवा और जमादार इस कहानी में ऐसे पात्र हैं जो सामाजिक वैश्य में विषमता और शोषित रूप को हमारे सामने लाते हैं। इस कहानी में ठाकुर सिंह और शराबी ऐसे पात्र हैं जिनके माध्यम से उच्च वर्ग के आडंबर और उसकी शोषित और शोषण करने की मानसिकता पर प्रकाश डालता है। उच्च वर्ग के प्रतीक पात्र ठाकुर सरदार सिंह है जो अपने नौकर चाकरों का शोषण करते हैं। वे लखनऊ में स्थित अपनी कोठी में रहकर शराबी से अपना मनोरंजन के लिए कहानियां सुनते हैं और कहानियां सुनकर के अपने थोते बड़प्पन का प्रदर्शन भी करते हैं। अपेक्षित, निराश्रित, पराश्रित, आलसी शराबी भी अपने बड़े बूढ़ों से सुनी सुनाई कहानियां सुना करके खुश रहता है। बदले में इनाम इकराम पाकर अपने शराब पीने की आदत से संतुष्ट होता है। देखिए, दोनों ही पात्र हैं वो उच्च वर्ग के दिखावे को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी तरफ हम अगर चर्चा करते हैं कुंवर साहब और मधुआ की, तो ये ऐसे पात्र हैं, उपेक्षित पात्र जिनको कहते हैं, ये तत्कालीन वातावरण में व्याप्त सामाजिक विषमता को स्पष्ट करते हैं। मधुआ जो बालक है वो श्रमिक के रूप में ठाकुर के यहाँ रहता का है, काम करता है। इसके बावजूद भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, भरपेट खाना नहीं मिलता है। और एक दिन उसकी पिटाई भी होती है। जब शराबी देखता है तो शराबी की उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। तब अपनी मनोव्यथा वो उस शराबी को सुनाता है, शराबी को बताता है। वो कहने लगता है, यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, माल तो रोज ही खाता हूं, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का और कोट लिए दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो मुझे और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे, जमादार से कहने गया था। बालक के इस कथन में सामाजिक विषमता का साकार रूप स्पष्ट होता है। एक तरफ उस बालक को खाने के लिए रोटी नसीब नहीं थी, दूसरी तरफ ठाकुर अपने मनोरंजन के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए शराबी से कहानियां सुनता था। किस प्रकार आर्थिक विषमता, समाज में आर्थिक रूप से भेद है, इस भेद का, इस परिवेश का
इस वातावरण का जयशंकर प्रसाद ने बड़ी सफलता के साथ निरूपण किया है, चित्रण किया है। हमारे समाज में जो ये विषमता है, ये समाज को खोखला कर रही है। अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी विषमता को दर्शाना कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, उनकी जीवन शैली विभिन्न प्रकार की है, उनके मनोमस्तिष्क में गरीबों का शोषण करना और उन्हें हर प्रकार से उनकी सेवा में कार्य करते रहना देखना चाहते हैं। जबकि बेचारा दूसरा वर्ग जो गरीब है, वो दिन भर के परिश्रम और सेवा के बावजूद भी भरपेट खाना भी नहीं प्राप्त कर सकता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है।